Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So we are continuing with our series of name reactions. नेम रिएक्शंस में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केनी-ज़ेरो रिएक्शन. तो केनी-ज़ेरो रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, केनी-ज़ेरो रिएक्शन में हम एल्डिहाइड्स लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हम एल्डिहाइड के लिए, ठीक है. अब कंडीशन क्या है, उन एल्डिहाइड्स में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रहेगा ना. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन. या फिर हम ये भी कह सकते हैं, देखो हो सकता है कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो बट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अल्फा कार्बन ही ना हो. अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. तो और देयर इज़ नो अल्फा कार्बन एटम, या फिर अल्फा कार्बन एटम ही ना हो, तो वो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब वो एल्डिहाइड क्या हो, फॉर्मल्डिहाइड. एल्डिहाइड क्या हो, फॉर्मल्डिहाइड. H C डबल बॉन्ड हो H, तो इस केस में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस और इथेनॉलिक अल्कली सॉल्यूशन, इसमें जो है हमने क्या लेना है, 50% एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, और इथेनॉलिक अल्कली सॉल्यूशन, अल्कली सॉल्यूशन लेना है 50% एक्वस और इथेनॉलिक. फाइन. और इसमें क्या होगा, अब दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के लिए, एक मॉलिक्यूल तो क्या है, रिड्यूस होके एल्कोहल बना लेगा. एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस होके एल्कोहल बना लेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होके एल्कोहल बनाता है, और दूसरा ऑक्सीडाइज होके उसका कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बना लेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके उसका कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बना लेगा. फाइन. देखो तो इसमें क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन और देयर इज नो अल्फा कार्बन एटम ओनली इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस और इथेनॉलिक अल्कली सॉल्यूशन अंडरगो केनी-ज़ेरो रिएक्शन. वन मॉलिक्यूल बीइंग रिड्यूस टू एल्कोहल, एक मॉलिक्यूल एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, एंड अदर बीइंग ऑक्सीडाइज टू सॉल्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जिस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा हो, उस रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. फाइन. तो क्लियर होगा केनी-ज़ेरो रिएक्शन. केनी-ज़ेरो रिएक्शन में हमने दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के लिए, दे शुड नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, या फिर उनमें अल्फा कार्बन एटम भी नहीं हो सकता. उसमें हम उसकी रिएजेंट क्या यूज़ करने वाले हैं, 50% एक्वस और इथेनॉलिक अल्कली सॉल्यूशन. एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा. तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं और 50% एन्यूएट सॉल्यूशन है, तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो ये क्या बना लेगा, CH3OH. एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल बना लिया, और दूसरा मॉलिक्यूल HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा. तो इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, और इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट. तो यही है केनी-ज़ेरो रिएक्शन. अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल किसका है, बेंज़ल्डिहाइड का. फाइन. तो ये बेंज़ल्डिहाइड है, इसमें 50% एन्यूएट सॉल्यूशन लिया, तो एक तो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में, और दूसरा किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट. क्लियर. अब ये देखो, ये रहा एल्डिहाइड, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके साथ कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. 50% एन्यूएट सॉल्यूशन लिया हमने, तो इसको हमने क्या है, रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 थ्राइस C
CH2OH, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया और दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, CH3 थ्राइस CH3 थ्राइस COOMe। इज़ दैट क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस होगा अल्कोहल में और दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। तो अभी हमने देखा कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस होता है और साइमल्टेनियसली एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में। पर देखो, अगर एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड है और एक कोई दूसरा एल्डिहाइड है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। ध्यान रहेगा, अगर दो मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड के हैं उनमें से एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो इसमें दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट है। तो इसमें क्या होगा, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज करेगा और जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का वो रिड्यूस करेगा। तो ये रिड्यूस करके क्या बनाएगा, CH2OH एल्कोहल, और ये क्या बना लेगा, HCOONA सोडियम फॉर्मेट। फाइन। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 50%। तो इसमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे एल्डिहाइड से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। क्या रीज़न है इसके ऑक्सीडाइज होने का, इट इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये है क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब नेक्स्ट है इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरनल कैनिज़ेरो रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, जब एक ही मॉलिक्यूल में से एक पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा हो एल्डिहाइड का और उसका दूसरा पार्ट रिड्यूस हो रहा हो। तो अब जैसे ये है, देखो यहाँ पर दो एल्डिहाइड पार्ट्स हैं, एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, तो इसमें से एक तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक पार्ट रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरनल कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब ये देखो, ये नेक्स्ट एग्जांपल भी क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ेरो रिएक्शन का है। इसमें ये पार्ट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, CHOH, और ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरनल कैनिज़ेरो रिएक्शन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैकेनिज्म में अभी हम देखेंगे ही, बट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ ए प्रोटोन हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, इट इज़ ए प्रोटोन हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएक्शन। इसमें दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, एक तो प्रोटोन और दूसरा हाइड्राइड। इज़ दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, की रिएक्शन के अंदर जाके क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हमने एल्डिहाइड के लिए और 50% एन्यूवेट सॉल्यूशन लिया। तो एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिड्यूस होकर अल्कोहल बना रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर उसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। यहाँ पर जो R है वो कोई एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है विदाउट हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन, मतलब उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। फाइन। तो यहाँ पर कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, देखो RC, ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोक्साइड आयन ने इस पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दिया। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा,
सेकेंड स्टेप इज़ द स्लो स्टेप और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. फाइन. तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापस आएगा. अब जैसे ही वापस आया यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसकी टेट्रावेलेंसी तो हम मेंटेन करके रखेंगे ना. अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ से हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो हाइड्राइड आयन यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो वो फाइनली कहाँ पर जाके अटैक करने वाला है. देखो यहाँ पर सेम वही पोलराइजेशन होगा ग्रुप का. ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और फाइनली जो हाइड्राइड आयन जो है इस कार्बन पे अटैक कर देगा. क्लियर. तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. क्लियर. फाइन. एंड यहाँ पर क्या होगा, आर सी ओ नेगेटिव एच एच. क्लियर. अब यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हो गया. अब यहाँ से क्या है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा. अब प्रोटॉन अगर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर फाइनली क्या बन गया, आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ और ये प्रोटॉन जाके उधर लग जाएगा. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच. और सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना, Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड. तो Na पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर बन जाएगा एल्कोहल. तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन. तो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ से क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र. तो इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या बोला था, हाइड्राइड एंड प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन. तो होपिंग आपको मैकेनिज्म इस रिएक्शन का क्लियर है. सो दिस वाज अबाउट कैनिज़ेरो रिएक्शन. फॉर फर्दर रिएक्शंस स्टे ट्यून्ड विद IIT केमिस्ट्री शिक्षा, and until we meet again, happy learning. Thank you.